press the bell icon on the YouTube app and never miss an... दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जो कि इंटरव्यू लेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया लाई खान जी का, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगे। हाल ही में आप जानते हैं कि मालदीव्स ने हमारे देश के सामने घुटने टेक दिए और दूसरी ओर 22 जनवरी की वो भव्य तारीख आने वाली है जब हम सबको राम मंदिर और हमारे रामलला के दर्शन होंगे। तो ये दोनों चर्चा करेंगे इस मुद्दे पे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट को आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, जिसपे हमें बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आए, इसलिए हम इसका सेकंड पार्ट भी डाल रहे हैं। तो आप इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। जी, बॉलीवुड एक्टर्स की अगर बात करें और उसके बाद फिर हम अयोध्या राम टेम्पल की बात करेंगे। अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, पहले तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई होली को हम अपना ऑफिशियल हॉलीडे के तौर पे देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अब अयोध्या राम टेम्पल की तरफ से भी के हवाले से भी स्टेटमेंट आई है, उसकी तरफ आएंगे। लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, मतलब ये तो कंसेप्ट ही नहीं, वो इंडियंस के तौर पर अपने आप को प्रमोट करते हैं और इंडियन के तौर पर ही आगे बात करते हैं। सुलेमान खान ने भी ये स्टेटमेंट दी, जान इब्राहिम ने भी ये स्टेटमेंट दी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के हवाले से मेरे ख्याल से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी लक्षद्वीप के हवाले से स्टेटमेंट दी है। सचिन तेंदुलकर ने स्टेटमेंट दी, अक्षय कुमार ने स्टेटमेंट दी। इसके अलावा और भी कंगना रनावत हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी। क्या समझती हैं? और अभी मजीद भी स्टेटमेंट आ रही हैं, मजीद आ रही हैं। क्या समझती हैं इतना ज्यादा प्रमोट करना अपना, और साथ ही साथ मालदीव इसको देख के परेशान होता नजर आ रहा है? नहीं नहीं, सबसे ज्यादा तो बॉलीवुड और टॉलीवुड के लोग ही मालदीव जाते थे। और आज बच्चन साहब ने भारत के प्रधानमंत्री का पक्ष लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बच्चन साहब की फैमिली में जिसका भी बर्थडे होता है, जिसका भी टड्डे होता है, जिसका भी एनिवर्सरी होता है, सब मालदीव चले जाते हैं। ऐश्वर्या राय तो मालदीव का ही प्रमोशन किया करती थी। रणवीर सिंह तो मालदीव का ही प्रमोशन करते रहते थे। शाहरुख खान मालदीव का ही प्रमोशन करते रहते थे। पर आज जब भारत के प्रधानमंत्री जी की बात आई है और उनको मालदीव्स की तरफ से मलाइन किया गया है और नेगेटिव रिमार्क दिया गया है, तो सारे भारतवासी आज एक जगह खड़े हो गए हैं। इवन मैंने बताया आपको कि कई एयरलाइंस है, उन्होंने टिकट कैंसिल करवा दिया है कि हम टिकट पे करेंगे यात्रियों का, लेकिन हम मालदीव जाने नहीं देंगे इन लोगों को। और यात्रियों ने भी कैंसिल करवाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। हाँ, मैं अक्षय कुमार जी के बारे में कहूंगी कि वो राष्ट्र प्रेमी है। कंगना रनावत भारत की मिट्टी से बनी है। और साथ साथ मैं सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बिल्कुल कहूंगी कि वो सचिन तेंदुलकर जी भी हमेशा राष्ट्र प्रेमी के अंदर जो एक जोश होता है, जो एक जज्बा होता है, जो एक झुकाव होता है, जो एक प्रेम होता है, वो मैंने देखा है सचिन तेंदुलकर के अंदर और कंगना रनावत के अंदर और अक्षय कुमार के अंदर। तो मैं उनकी प्रशंसा जरूर करना चाहूंगी। बाकी आपने जो सलमान खान और शाहरुख खान और जॉन अब्राहम और आपने बच्चन फैमिली के बारे में कहा है, तो ये लोग हमेशा, इनकी बहू बेटियां हमेशा चड्डियों में मालदीव्स का प्रमोशन करती हुई दिखाई दी हैं, पर आज भारत के साथ खड़ी हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जो लोग पाकिस्तान से देखते हैं, नो डाउट, जो लोग नहीं, मैं कहूँगा सब लोग ही पाकिस्तान से देखते हैं, इंडिया की फिल्म्स को देखते हैं, उनके ड्रामास को देखते हैं, उनके हीरोज उनकी हीरोइंस को देखते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद बल्कि काश ऐसा हो कि हम लोग उनके जो अपना कंट्री से लव है, जो लॉयल्टी है, उसको भी देखें, उसको भी समझें। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि भाई अपनी मर्जी की चीज देखनी है, और जो चीज हमें कुछ बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है, शायद उसको हम इग्नोर करते हैं। मैं तो ओपनली कहता हूं, जैसे अगर यही मतलब ये सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के, इसके अलावा उनके क्रिकेटर्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने कंट्री का को सपोर्ट किया है, मैं ये कहता हूं हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को दिखाए। पाकिस्तान में ये चीज बताई जानी चाहिए, पाकिस्तान में ये चीज दिखाई जानी चाहिए कि भाई इंडिया वाले किस तरीके से अपने कंट्री को प्यार करते हैं। और हमारे यहाँ पे नो डाउट हर एक ये कहता है जज्बा बहुत है, मुझ में जज्बा बहुत है, मैं पाकिस्तान के लिए कर दूंगा, मैं जो सा ये। लेकिन सिर्फ वो जज्बा जुबान की हद तक है, प्रैक्टिकली 5 रुपए भी शायद हम अपनी जेब से अपनी कंट्री को देते मतलब नजर नहीं आते, उस तरीके से लॉयल्टी दिखाते नजर नहीं आते। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? विद इन 2 डेज में, शोएब जी, विद इन 2 डेज में टाटा ग्रुप ने बिल्कुल ट्वीट भी कर दिया और सारी तैयारियां भी कर दी हैं और पूरा स्केच भी बना दिया है और जगह भी उन्होंने अलॉट कर दिया है। लक्षद्वीप में
टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है, अरबों रुपए का। टाटा ग्रुप, आई थिंक आप वो सवाल दोबारा करेंगे जो अभी आप बोल रहे थे, तो उसमें मुझे एक जवाब नजर मैं आया यही था। मैंने अभी रिसेंट यही बोला है कि काश कि जो हमारी मूवीज यानी कि बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं पाकिस्तान में, जो हम उनके हीरोज को, उनकी हीरोइंस को, उनके सेलिब्रिटीज को ना सिर्फ देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी नेचर को भी फॉलो करें कि किस तरीके से वो अपनी कंट्री के साथ लव करते हैं। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को ये चीज दिखानी चाहिए कि कैसे इंडिया आज अगर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना है, मैं कहता हूँ 5वीं छोड़े तीसरी के करीब वो पहुंच चुका है या आने वाले कुछ ही टाइम में पहुंच जाएगा। तो उसकी रीजन सिर्फ ये नहीं है पाकिस्तान जी। की मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना शोएब, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया वो न्यूज नहीं दिखाती है, वो दलाली करती है। वो न्यूज नहीं दिखाती है मेन स्ट्रीम मीडिया, वो दलाली करती है। वो तो भला हो यूट्यूबर्स का, आप जैसे लोगों का, जो आप लोग फैक्ट को सामने रख देते हैं और भारत के फैक्ट को भी आप लोग सामने रख देते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में सब कुछ उल्टा दिखाया जाता है। मैं बहुत गोरी हूँ, वो दिखाएगा नाजिया बहुत काली है। नाजिया मुसलमान है, वो बोलेगा नहीं नाजिया हिंदू है। तो सारी चीजें एकदम उलट पुलट ही दिखाता है पाकिस्तान में। और वो अपनी आवाम को कन्विंस करने की पूरी कोशिश में पाकिस्तान की मीडिया लगी रहती है, क्योंकि वहां के लीडरान ये बात कहते हैं कि अवाम जब तक उल्टी खोपड़ी का है पाकिस्तान में, तब तक वो उनको वोट कर रहा है। जिस दिन अवाम की नजर खुल जाएगी, उस दिन आपका पाकिस्तान की सरकार का उलट फेर हो जाएगा, फिर आर्मी भी नहीं संभाल पाएगी। और ये चीज होती नजर आ रही है। मेरी ओपिनियन से कोई डिसएग्री कर सकता है, लेकिन मैं पब्लिक में जाता हूं, अब मैं यूथ की, खासतौर पे एजुकेटेड जो लोग हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी सोच काफी हद तक बदलती देख रहा हूं। मैं ये समझ रहा हूं, ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अब इंडिया से नफरत नहीं बल्कि सीखने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की यूथ। लेकिन 76 साल का जो एक गंध है या एक 76 साल की जो नफरत है, वो 76 दिनों में तो बदलेगी नहीं, 76 महीनों में बदलेगी नहीं, शायद 7 8 9 साल तो कम अज कम लगेंगे। नादिया जी, अयोध्या राम टेम्पल की अगर बात करें, अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि मतलब उन्हें लाइव दिखाया जाएगा जब भी उनकी सेरेमनी होगी अयोध्या राम टेम्पल की। क्या कहना चाहेंगी कि एक बहुत बड़ा इवेंट नहीं होने वाला? ये राम मंदिर इज नॉट जस्ट अ टेम्पल। राम मंदिर इज अ सिविलाइजेशन ऑफ भारत। राम मंदिर इज अ प्राइड ऑफ भारत। राम मंदिर इज अ साइन ऑफ भारत। हमारा हमारा सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ भगवान राम से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे संविधान के पहले पन्ने पर चित्र ही भगवान राम जी का है। तो और भारत एक ऐसा देश है जो बहुत सारे मजहब के साथ रहने के साथ साथ भी कानून का बहुत स्ट्रिक्ट है। कानून पे चलना पड़ेगा सबको। अपनी अपनी धर्मों को आप अपने अपने घर में रखिए, बाहर निकलते वक्त आपको आपको कानून मानना पड़ेगा। बहुत फक्र की बात है हम जैसे भारतीय मुसलमानों के लिए भी, और भारत के हर एक लोगों के लिए जिसके कण कण में भगवान राम बसते हैं। और मैं तो बहुत ज्यादा ही भगवान राम जी को मानती हूँ। देखिए, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं, एरिक एडम्स, उन्होंने तो वहां पर न्यूयॉर्क के राम मंदिर में खड़े होकर के अपनी स्टेटमेंट को मीडिया को दिया है जी। कि हम तो सेलिब्रेट करेंगे 22 जनवरी। और वहां के आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर में लाइव टेलीकास्ट, पूरा पूरा इनॉग्रेशन से लेकर के जितने भी अयोध्या में समारोह होगा 22 जनवरी को, वो पूरा आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर में लाइव दिखाया जाएगा। साथ साथ इंडोनेशिया भी दिखाएगा, साथ साथ अमेरिका भी दिखाएगा, साथ साथ ब्रिटेन भी दिखाएगा, साथ साथ इटली भी दिखाएगा। तो लगभग हम लोग, यूएई भी दिखाएगा। तो लगभग हम लोग प्राय सभी देशों में 22 जनवरी को लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। और इंडोनेशिया तो पहले ही कहते हैं कि हम बिल्कुल मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो एक मिट्टी है, हमारा जो एक अटैचमेंट है, वो भगवान राम से बहुत ज्यादा है। और तभी उनके यहाँ की करेंसी में भी गणेश भगवान जी की चित्र बनी हुई है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी तो एक कनेक्शन, एक लगाव, एक अट्रैक्शन, एक अफेक्शन भगवान राम जी से इस पूरी दुनिया को जो एक अट्रैक्शन हुआ है, वो 22 जनवरी को बिल्कुल खुली आंखों से पाकिस्तान बैठ करके देखेगा। और अभी तो 9 तारीख को कल कल के दिन ही, जो जब आप कल इसको आप पॉडकास्ट को आप लाइव दिखाइएगा, तब तक यूएई के शहजादे जो हैं, एमबीजेड,
वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ अहमदाबाद में रोड शो कर रहे होंगे। और उनका रोड शो करना अहमदाबाद में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। उनका वेलकम है और बहुत खूबसूरत वक्त, कल का भी दिन बहुत खूबसूरत होगा। डेफिनेटली। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में हर हफ्ते में मैं अगर कहूँ कोई ना कोई इनॉग्रेशन होती नजर आती है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता नजर आता है, और पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हर हफ्ते में एक दो दिन ऐसा गुजरता है जब टॉप ट्रेंड इंडिया की न्यूज बनती है। चाहे वो फ्रांस को लेके हो, जैसे रिसेंटली फ्रांस ने कश्मीर के हवाले से स्टेटमेंट दी, चाहे कुछ टाइम पहले कनाडा का जो कंफ्लिक्ट है उसको लेके हो, चाहे इसराइल की स्पोर्ट हो, मतलब, और कभी चंद्रयान 3 हो, तो कभी मिशन जो है वो मिशन सन के हवाले से बात कर लें, कभी, मतलब मैं ये समझता हूँ कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज रहती है जो कि कभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रेंडिंग पे रहते हैं, कभी इंडिया ट्रेंडिंग पे रहता है। और इससे जाहिर होता है कि इस टाइम पूरी दुनिया में जो अहमियत है इंडिया की, जो इंपॉर्टेंस है इंडिया की, वो कितनी है। अगर फिर भी मैं एज ए पाकिस्तानी अपनी आंखों के आगे पट्टी बांध के रखूं, मेरी गवर्नमेंट अपनी आंखों के आगे पट्टी बांध के रखे, और मैं ना समझूंगा, मैं ना सीखूंगा कि रट लगाए रखे, तो उससे नुकसान हमारा अपना होगा। इंडिया का कोई नुकसान अब आज के दौर में मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हम नहीं कर सकते। अगर नुकसान करेंगे तो अपना करेंगे। मुझे चाहिए, मेरी गवर्नमेंट को चाहिए, मेरे पाकिस्तानियों को चाहिए कि अभी भी अकल से काम लें, अपने रिलेशंस ना सिर्फ पूरी दुनिया भर बल्कि इंडिया के साथ भी अपने रिलेशन बेहतर करें, जो कि होता मुझे अभी आने वाले टाइम में नजर नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद बेहतर की जा सकती है। नादिया जी, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी, एक दो मिनट में वाइंड अप करते हुए? मालदीव का आगे क्या देख रही हैं फ्यूचर टूरिज्म के हवाले से? लक्षद्वीप का क्या फ्यूचर देख रही हैं टूरिज्म के हवाले से? एक दो मिनट में अगर आप वाइंड अप करें, और क्या ये रिलेशन दोबारा नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि उन्होंने तो सॉरी भी कर ली ना। देखिए, जो भी भारत से टक्कर लेगा उसको तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा, उसको तो घुटने पर घुटने टेकने ही पड़ेंगे जो भारत से टक्कर लेगा। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को मैं अवतार समझती हूँ, मैं ब्लेसिंग समझती हूँ, मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ। इस भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, कम से कम 82.7% सनातनी तो ये बात को मेरे इस बात को जरूर समझे मानेंगे कि मोदी जी एक अवतार है, एक ब्लेसिंग है भारत के लिए। और भारत आज सर्वप्रथम है, सर्वोप्रिय है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वाकई में मालदीव से कहीं गुना, करोड़ गुना बेटर तो लक्षद्वीप है। वाकई में मैं तो हॉट डॉग नहीं पसंद करती हूँ, मैं तो बर्गर नहीं पसंद करती हूँ, मैं तो घर का खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो बताया है, जो समझाया है और बंद अल्फाज में जो बताया है, वो बहुत अच्छा है। अब मालदीव जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि 500 वर्षों की तपस्या, 500 वर्षों का बलिदान, 500 वर्षों का इंतजार 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। और आप पाकिस्तान के तमाम लोगों को मैं, और जो हिंदू है वहां पर बहुत अत्याचारित है माइनॉरिटीज पाकिस्तान में, उनको भी मैं कहूंगी कि भगवान राम के लिए दीप जलाएं 22 जनवरी को, और दिवाली से भी ज्यादा बेस्ट मनाएं पाकिस्तान में बैठे बैठे भी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, मजहबी आजादी होनी चाहिए, पाकिस्तान हो। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी और नाज़िया अलाई खान जी का ये दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, और इस पूरे डिस्कशन में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। और दूसरी ओर आप जानते हैं कि मालदीव ने भारत के सामने पूरी तरह से हथियार डाल दिए हैं। इवन की जो मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री है, उन्होंने भी भारत से ऑफिशियली माफी मांगी है। और दूसरी ओर हम जानते हैं कि 22 तारीख आने वाली है, और वो शुभ घड़ी आने वाली है जब हम सबको भगवान राम के दर्शन होंगे। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि 22 तारीख को एक बार फिर सब मिलकर दिवाली मनाएं। जय श्री राम। और एक बार फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको किसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।